ओ भाई साहब, ये क्या था कल का एपिसोड। मतलब मैंने बिग बॉस ओटीटी तो देख लिया है, लेकिन जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी नहीं देखा है उन लोगों के लिए ये जो था ये कुछ नया ही था। क्या हुआ है कल के एपिसोड में, हर एक चीज का रिव्यू करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो पूरा शो मतलब प्रतीक सेजपाल वर्सेस ये वर्सेस वो वर्सेस हर कोई, इस तरीके की चीजें अब घर के अंदर दिख रही है। और प्रतीक सेजपाल की अगर बात की जाए तो जिन लोगों ने ओटीटी नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतीक सेजपाल ओटीटी के पहले ही दिन स्टेज पर ही जितने लड़कियों की एंट्री हो गई हर किसी के साथ भिड़ गए थे। जी हां, ये है वहां पे प्रतीक सेजपाल। ये पहले से प्री डिसाइडेड प्लान करके घर के अंदर आते हैं जो बिग बॉस ओटीटी ने मैंने देखा। और यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस सीजन 15 में प्रतीक सेजपाल प्री डिसाइडेड प्लान्स करके आ गए हैं और सिर्फ इनको झगड़ा चाहिए, मुद्दा चाहिए। और एक मुद्दा अगर इन्होंने पकड़ लिया, फिर वो छोटा भी क्यों ना हो तो उसको वो छोड़ते नहीं है, फिर वो आगे ही बढ़ाते रहते। अब भाई जितने भी लोग हैं, हम पहले कुछ एपिसोड वहां पे इन पर ही बात करेंगे कि ये हमें कैसे लगते हैं। पहले हम बात करेंगे विशाल, जी हाँ विशाल की अगर बात की जाए, विशाल कोटियन की, तो भाई ये बहुत एंटरटेनर है। ये बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये बहुत वहाँ पे सीखे, एमबीए इन फाइनेंस किया है इन्होंने, तो जो यहाँ पे स्टेज पर ही हमें पता चल चुका था। एक गैराज मालिक का बेटा है, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और एक्टिंग फील्ड में भी वहाँ पे आ गया है। इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत हाई है और बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से वहाँ पे परखता है, जचता है। ये बंदा बहुत आगे जाएगा। ये मैंने पहले एपिसोड के रिव्यू में बताया कि ये लंबे रेस का घोड़ा है और उसी तरीके से कुछ ना कुछ वहां पे पहले कुछ एक दो एपिसोड में वहां पे दिख रहा है। हालांकि ये दूसरा एपिसोड था और इसमें बहुत ही सुलझे हुए दिखे वहां पे विशाल कोटियन, और एंटरटेन भी कर रहे हैं वहां पे पब्लिक को। अपने खुद का अलग ग्रुप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो तेजस्विन को वहां पे बोल रहे हैं कि आप, मैं और जय और करण कुंद्रा ये अलग ग्रुप बनेगा। क्योंकि भाई मैच्योर्ड बंदा जो मैच्योर्ड लोगों को ही वहां पे चुनेगा, क्योंकि करण कुंद्रा वहां पे मैच्योर्ड लग रहे हैं, जय भानुशाली मैच्योरिटी के साथ वहां पे आगे आ रहे हैं, तो इनके साथ एक ग्रुप बनाया जाए तो भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपका विशाल कोटियन है। उसके बाद हम बात करते हैं मायेशा पर। मायेशा और प्रतीक सेजपाल ने पहले ही एक जो है एस ऑफ स्पेस नाम का एक शो था, शायद उसमें थी वो, मैंने नहीं देखा है, लेकिन प्रतीक के साथ एक शो किया है। और इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों के अफेयर के भी चर्चे थे, यानी कि घर के अंदर आने से पहले ये दोनों घर के अंदर आ रहे, ये घर के अंदर आने से पहले बहुत सारी चर्चा थी। तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों को ये सारी बातें पता होती है। अब प्रतीक तो पहले पता था कि वो जो है वो वहाँ पे बिग बॉस सीजन 15 में जा रहा है, तो मायेशा अगर वहाँ पर आ रही है तो उसके पास एक वहाँ पे मोहरा है जिसके साथ कुछ प्लान्स करके वो घर के अंदर आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक का और मायेशा का झगड़े वहाँ पे दिख रहे हैं तो पूरे ऐसे लग रहे हैं कि बनावटी झगड़े। जी हाँ, मायेशा का बार बार का रोना भी बनावटी लग रहा है। एक बार वो किचन में रोई, प्रतीक ने मुझे क्यों कहा, मैं वहाँ पे कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसा क्यों कहा, मतलब क्या, ये इतनी रोने वाली बात तो थी नहीं, वहां पे बाकी भी लोग थे तो यहां पर रोई। फिर कपड़े चेंज करने वाला एक मैटर वहां पे घर के अंदर हुआ, जहां पर वो प्रतीक सेजपाल कह रहे थे कि अंदर के बाथरूम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर उसने बाहर कुछ वहां पे चेंजेस कर लिए, जहां पर उसका ये कहना था कि तू यहाँ पे क्यों रुका है। अब यहाँ पे हम प्रतीक को इस चीज पर जज नहीं कर सकते कि वो वहां पे क्यों रुका था या फिर क्या कर रहा था, लेकिन इतने सारे कैमरेज है तो वो उस तरफ नहीं देख रहा था जहां पर वो अपने कुछ चेंजेस या कपड़े चेंज वहां पे कर रही थी। तो इस पर वहां पे बहुत बड़ी बहस होती है, यानी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। इन दोनों का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा प्लान है कि अपने ऊपर कैमरास कैसे रहे, यानी कि मायेशा बार बार प्रतीक के ऊपर ही आजू बाजू में हर किसी के साथ वहां पे चर्चाएं प्रतीक के बारे में ही कर रही है, और प्रतीक भी छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और इन दोनों के झगड़े के बीच पूरा घर वहां पे आसपास इकट्ठा हो रहा है और इनके झगड़े वहां पे शुरू हुए। लेकिन भाई इनमें वहां पे एक बंदा ऐसा लगा जिसका नाम है सिम्बा। सिम्बा का एक फोटो, एक तस्वीर वहां पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई एक चीज अगर भीड़ में अलग हो तो उस पर हमारा ध्यान जाता है। तो यहाँ पे भीड़ का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा था और ये भीड़ से अलग साइड में बैठे, पेड़ के नीचे बैठे, शायद विश्व सुंदरी के पास बैठ के आराम से खाना खा रहे थे। भाई भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, या फिर हम ऐसा कह सकते कि आग लगे बस्ती में, हम रह गए मस्ती में, इस तरीके की चीज वहां पे सिम्बा की तरफ से दिखी। लेकिन चलो ठीक है, पहला या दूसरा दिन है, सिम्बा खा रहे हैं, सिम्बा के पास या फिर वो इस तरीके के परिवार में पड़े बले होंगे कि उसके लिए भी झगड़ा मायने नहीं रखता, और इसको ये पता है कि ये झगड़े जो चल रहे हैं वो फेक झगड़े हैं। जी हाँ, तो भाई वो अपना अपना खाना खा रहा है। लेकिन
यहाँ पे फुटेज लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे विशाल कोटियन कर रहे थे। पहले एपिसोड में हमने देखा कि ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यानी कि उमर और प्रतीक का जब झगड़ा चल रहा था, ये एक दूसरे के साथ झड़ रहे, मैं आऊँ क्या, तू हाथ लगा, नहीं तू लगा के देखा, और बाकी लोग इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा जो नरेशन है वो इन्होंने कैमरे के सामने आके बताया और बोला कि कोई भी एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा, और बाकी लोग भी वहाँ पे सिर्फ अपना फुटेज लेने का, इसमें यानी कि डूब जाने का, इसमें वहाँ पे एक छोटा सा फुटेज मिलेगा हमें, इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक अलग फुटेज विशाल कोटियन ने खुद के लिए निकाल के रखा, और ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, और ऐसे बंदे चाहिए। तो सिम्बा को वहाँ पे कुछ करना होगा। एक और सदस्य है जो भाई मुझे दिखाई नहीं, यानी कि कौन, वो साहिल श्रॉफ। साहिल श्रॉफ मतलब स्टेज पर भी उनका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा था, और घर के अंदर आने के बाद वो कहाँ पर है। हो सकता है भाई पहला झगड़ा होने के बाद बाथरूम में हो, जी हाँ, हो सकता है भाई दूसरा झगड़ा होने के बाद टॉयलेट में हो सकता है तीसरा झगड़ा होते वक्त वो वहां पे खाना खा रहे हो। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो साहिल श्रॉफ आपको आगे आना होगा, कुछ ना कुछ वहां पे घर के अंदर करना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो भाई आपका नंबर कट सकता है अगले टिकट में, यानी कि आपको सीधा वहां पे फ्लाइट मिल सकती है आपके घर के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे इनको कुछ करना पड़ेगा। और उसके अगर बात की जाए तो निशांत और शमिता वहाँ पे बहुत ये सीनियर तो लग रहे हैं वहाँ पे प्रतीक के साथ, लेकिन प्रतीक के हर हाँ में हाँ नहीं भर रहे हैं, और थोड़े से मैच्योरिटी के साथ वहाँ पे दिख रही है शमिता शेट्टी। देखते हैं घर के अंदर किस तरीके से खेल करेगी, क्योंकि बिग बॉस सीजन OTT में वो मुझे पसंद नहीं आई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ यही चाहिए था कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं सीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जी हाँ, तो आपको वहाँ पे उनकी तरह से ही रहना चाहिए। अब जय भानुशाली का एक और वहाँ पे चीज़ दिखी, यानी कि वो बहुत मस्ती करते हैं, वो बहुत अच्छा एक एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि झगड़ों के अलावा कुछ घर के अंदर कल दिखाई दिया तो विशाल कोट्टेयन का एंटरटेनमेंट था और जय भानुशाली का ये एंटरटेनमेंट, यानी कि वो शमिता शेट्टी को वहाँ पे चिढ़ा रहे थे। किसके नाम से? राकेश बापट के नाम से, जो थे वहाँ पे कहाँ पे, बिग बॉस OTT में। इनके साथ इनकी जोड़ी थी, घर के बाहर जाने के बाद भी ये बहुत देर तक वहाँ पे एक साथ थे, और इनके रिलेशनशिप की भी चर्चाएं है। और यहाँ पे नाम ही रख दिया, यानी कि जय भानुशाली ने शमिता शेट्टी बापट इस तरीके का नाम भी वहाँ पे रख दिया है। जी हाँ, अब इसके बाद हम कहते हैं एक लव एंगल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यानी कि कौन? आकाशा। जी हाँ, आकाशा वहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्लैट हो चुकी है प्रतीक सेजपाल के ऊपर, और कौन नहीं होगा। बिग बॉस सीजन OTT में हमने देखा कि निक्की तंबोली जिस तरीके से प्रतीक सेजपाल के ऊपर फ्लैट हुई थी और बोला था कि आपको गर्लफ्रेंड है, अगर है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के बाहर जाने के बाद मुझे तो जरूर मिलना। जी हाँ, अब यहाँ पे भी लट्टू हो रही है आकाशा सिंह। अब ये जेन्युइन प्यार है या फिर ये भी दिखावा है, ये आने वाले जो एपिसोड्स है इसमें देखने मिलेगा, और मुझे जब समझ में आएगा मैं अच्छी तरीके से इसको जज कर सकूंगा। तो यहाँ पे आकाशा पूरी वहाँ पे पहले तो इन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यानी कि पहले इन्होंने कहा कि मैंने कोई रियलिटी शो नहीं देखा है, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनका किसी सिंगर के साथ ही कनेक्शन बने, यानी कि बिग बॉस OTT में नेहा भसीन के साथ प्रतीक सेजपाल का कनेक्शन था। अगर आपने कोई रियलिटी शो देखा ही नहीं तो फिर ये आपको कैसे पता कि नेहा भसीन के साथ इनका सब कुछ बहुत तगड़ा बॉन्डिंग था। तो चलो ठीक है, हम ये भी सोच सकते हैं कि या फिर ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनको एक न्यूज़ आई हो जहाँ पर प्रतीक और नेहा के रिश्ते के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है और अपना कदम खुद की तरफ से आगे रख रही है प्रतीक सेजपाल की तरफ की आओ मैं हूँ, मुझे आप पसंद हो, हमारा प्यार तो इस घर में बहुत बेशुमार हो जाएगा, क्योंकि प्रतीक सेजपाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अब प्रतीक फेक या फिर सही, ये मैं आपको इससे पहले इस एपिसोड के यानी कि इस रिव्यू के शुरुआत में बता चुका हूं कि प्रतीक सेजपाल ने बिग बॉस OTT में स्टार्ट में बहुत सारे झगड़े किए थे। अब इनका बिग बॉस OTT का सफर एक शॉर्ट चीज़ों में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले हाफ में बिग बॉस OTT के वो बहुत गुस्सैल थे, और दूसरे हाफ में वो इतने ज़्यादा समझदार थे प्रतीक सेजपाल कि भाई इनका किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हो सकता, इस तरीके के वो कुछ थे और वो लगे। और बात की जाए तो प्रतीक सेजपाल का ये डबल जो रूप है, ये रूप यहाँ पर भी देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टार्ट में पहले फुटेज बटोरो और जो नए नए लोग जो इस शो देख रहे हैं इनके बीच अपना नाम करो कि ये बहुत खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये विलन है, लेकिन आगे जाके एक ऐसा यू टर्न लो कि भाई लोग वहां पे हक्के बक्के हो जाए कि भाई ये प्रतीक सेजपाल ने इतना बड़ा वहां पे चेंज कैसे हो गया। क्योंकि OTT में भी ऑडियंस इस तरीके की चर्चा कर रही थी कि नहीं, प्रतीक सेजपाल को अब समझ में आ चुका है, प्रतीक सेजपाल अब सुधर रहा है, तो उसे सुधरने क्यों नहीं देना चाहिए। ये कुछ सुधर नहीं रहा, ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा, ये उसकी गेम है, और यही गेम बिग बॉस के अंदर बहुत आगे तक लेके जाती है। और ये जय भानुशाली को भी पता है, ये करण कुंद्रा को पता है, बहुत सारे लोगों को वहां पे पता है। इसके बाद एक और कंटेस्टेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है तेजस्वी प्रकाश, जिन्होंने वहां पे
कुछ वहाँ पे लिया था और उसका वहाँ पे आग ऐसी भड़क गई कि भाई जंगल में ही आग लग सकती थी। तो अभी तेजस्वी प्रधान खुल के वहाँ पे सामने नहीं आई है और बहुत सारे लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा। एक और झगड़ा वहाँ पे हुआ, यानी कि अफसाना खान और विधि के बीच में, और अफसाना खान ने भी वहाँ पे बिल्कुल भी विधि ने इनको धक्का वगैरह नहीं दिया था, लेकिन फिर भी फुटेज बटोरने की कोशिश वहाँ पे अफसाना खान ने की। और अफसाना खान की अगर बात की जाए तो ये भी वहाँ पे बहुत सारा फुटेज बटोर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज रखी विधि के प्रति और जिस तरीके से उन्होंने झगड़ा क्रिएट किया गार्डन एरिया में और जैसे हर कोई वहाँ पे रोक रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अफसाना खान को भी वहाँ पे फुटेज क्रिएट करना आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे अगर बात की जाए पूरे एपिसोड की, तो पूरे एपिसोड में प्रतीक सेजपाल पे सारे के सारे कैमरेज थे और इनकी वजह से वहाँ पे मायशा भी वहाँ पे दिख रही है। लेकिन मायशा और प्रतीक का वहाँ पे प्री प्लान झगड़ा लग रहा है। जय भानुशाली मैच्योर्ड लग रहे हैं, करण कुंद्रा मैच्योर्ड लग रहे हैं, विशाल कोटियन एंटरटेनर है, तेजस्वी प्रकाश एंटरटेनर है, सिम्बा नहीं दिख रहे हैं, इसके साथ ही साहिल श्रॉफ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। इनको तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ये गुम हो चुके हैं। उमर रियाज ने पहले दिन वहाँ पे दिखे, लेकिन दूसरे दिन वहाँ पे झगड़ा इतना ज़्यादा नहीं किया। उसके साथ चीज़ों पर जो झगड़ा हुआ प्रतीक सेजपाल की तरफ से, यानी कि ये जूते मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये टॉवेल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये जो है ये किचन एरिया में या फिर ये बाथरूम एरिया में वे चीनी का ये ग्लास या कप यहाँ पे नहीं चाहिए। विशाल कोटियन इस पर गुस्सा होते हैं और विशाल कोटियन बोलते हैं कि मेरा कप यहीं पे रहेगा, मैं चीनी लेके बाथरूम में जाऊंगा, मेरे लिए वो हाइजीन है। यानी कि उन्होंने एक अलग वे में प्रतीक सेजपाल को चुप कराने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने वो दूसरे को ये भी कहते हुए दिखे कि देखा मैंने उसको कैसे चुप कराया, वो मेरे सामने ना अपनी बात चबर चबर नहीं करता है। विशाल जी आप थोड़ा सा रुकिए, ये आपको भी वहाँ पे बहुत ताने मारेगा, आपको अभी जीना हराम करेगा, क्योंकि ये प्रतीक सेजपाल हमें पता है कि किस तरीके का है और इसको पता है कि सामने वालों को इरिटेट कैसे किया जाता है, क्योंकि पूरे घर के साथ वो अकेला लड़ सकता है, इतनी कैपेबिलिटी वो खुद के अंदर रखता है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहरी दुनिया में या फिर निगेटिव हो जाए, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता, इससे शो को बहुत फायदा मिलता है और शो ऐसे बंदों को कभी जल्दी नहीं निकालता है। जी हाँ, उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब यहाँ पे इन लोगों को, यानी कि बाहरी जो जंगल के लोग हैं, उनको अपनी निजी सामान बिग बॉस को सौंप देना है, इस तरीके का वहाँ पे टास्क आ चुका है और सिर्फ वहाँ पे मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। तो इस पर भी प्रतीक सेजपाल ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। जो हेयर बैंड पहना था वो भी निकाल दो। हालांकि एक वे में प्रतीक सेजपाल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन चलो वो उसने पहना है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने वहाँ पे कपड़े पहने तो वो निकाले, लेकिन प्रतीक सेजपाल का ये कहना था कि वो इसेंशियल में नहीं आता, यानी कपड़े इसेंशियल में आते, वो हेयर बैंड इसेंशियल में नहीं आता। लेकिन उसको अलग तरीके से प्रूव किया वहाँ पे करण कुंद्रा ने कहा कि नहीं, उसके जो बाल है वो बड़े हैं, वो सामने आ सकते हैं, तो उसने वहाँ पे पहन रखा है, जो स्विमिंग टैंक में जाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है उसका। तो प्रतीक सेजपाल सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश वहाँ पे कर रहे थे। और बात की जाए तो बिग बॉस अब इनको बहुत सारी दिक्कतें दे रहा है, यानी कि बाहरी जो गार्डन एरिया में लोग हैं इनको वहाँ पे दिक्कत दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि घर के अंदर जो लोग हैं इनको खाना भी बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ इनको मिल गया, लेकिन बाहरी दुनिया वालों जो है, बाहरी वहाँ पे जंगल वासियों को उतना ज़्यादा खाना नहीं मिला। लेकिन फिर भी विशाल कोटियन ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि इनके पास घी है, इनके पास वहाँ पे चीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आई है, लेकिन हमारे पास तेजस्वी है, हमारे पास विधि है। तो ये भाई बात जो करता है ना विशाल कोटियन, इसको बात करने के मतलब इतना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये कंटेंट क्रिएटर है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे लगता है। तो ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में हुई। कल के एपिसोड में इतना ही हुआ, लेकिन अगले यानी कि आज आने वाले एपिसोड में जय भानुशाली और प्रतीक सेजपाल के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा आपको देखने मिलेगा, जहां पर एक टास्क के बाहर वालों को, यानी कि जंगल वासियों को घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, और इनको एक मैप दिया था, वो मैप प्रतीक सेजपाल ने छुपाया और उस मैप को छुपाते वक्त वहां पे देख लिया जय भानुशाली ने, जो सोफे के नीचे वहां पे छुपा रहे थे, और इसके ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। प्रतीक ने उसकी कॉलर भी पकड़ी, यानी कि जय भानुशाली की। और बात की जाए तो इनके हाथापाई में घर बिग बॉस के घर के अंदर एक कांच भी टूटा है, इस तरीके की आवाज आई है। अब अगर सच में बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो सलमान खान इनकी क्लास तो लेंगे। अब जय भानुशाली की लेंगे या प्रतीक सेजपाल की लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो आज के एपिसोड में देख के लगता है कि प्रतीक सेजपाल पे कैमरे जो है सिर्फ पैन हो रहे हैं, जहां पर भी प्रतीक जाता है कैमरा उसकी तरफ ही वहां पे पैन होता है। तो ये मुझे लगता है कि इन सारे कंटेस्टेंट के ऊपर जितने दिखते हैं, मुझे मैंने कहा कि ये दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं इनको कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं भाई, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो ये सारी चीज़ें अब हमें देखने मिलेगी बिग बॉस सीजन 15 में, और मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। लेकिन झगड़े थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि हेडफोन लगाकर अगर आप एपिसोड देखोगे तो आपको इरिटेट होगा, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। जी हाँ, ये मैंने महसूस किया कल के दिन, आपने भी महसूस किया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। लेकिन ये था फिलहाल मेरा रिव्यू, और कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मराठी बिग बॉस के रिव्यू चाहिए तो हमारे एक्ट राइडर्स मराठी को फॉलो भी कर सकते हैं, उसकी भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये था पूरा बिग बॉस के फैंस के लिए बिग बॉस का एक मज़ेदार और अच्छा, और एक हम ऐसा कह सकते हैं कि जजमेंट वाला रिव्यू, जजमेंटल रिव्यू। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।